उसका पहला से लेकर 8 तक, यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका पहला से लेकर 8 तक। यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथलेहम में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसे पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। आमीन, हालेलुया। इस पैसेज में हम कुछ खास बातें, खास लोगों के बारे में हम हालेलुया परमेश्वर के आत्मा के जरिए हम हालेलुया उसको हम प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु इसका वचन की मतलब हमको समझा कर दे। इस वचन के हालेलुया जरिए आप मुझसे क्या बताने के लिए चाहते हैं, मुझसे समझा दे। इस पैसेज में 5 लोगों को हमको देखने के लिए मिलता है। उस 5 लोग अलग अलग रूप में परमेश्वर से आशीष पाए हुए लोग हैं, अलग अलग रूप में परमेश्वर को महिमा करने वाले लोग हैं, और साथ में ही परमेश्वर से दूर या गए हुए लोग भी इसमें है। एक एक व्यक्तियों को पढ़ने के वक्त में ध्यान से मैं जो पैसेज बोलूंगा उस वचन को हालेलुया ध्यान करने के लिए मैं आपको हालेलुया निवेदन करता हूं। पढ़ लीजिए उसका पहला 12 का पहला है। यीशु फसह के 6 दिन पहले बेथलेहम में आया जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। दूसरा है, वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। वहाँ उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया था। इधर हम देखने के वक्त में एक धन्यवाद की प्रार्थना, मैं बोलूंगा एक धन्यवाद की प्रार्थना चल रहा है, क्योंकि ये जो ये प्रोग्राम चलता है ये लाजर के घर में नहीं है। हम मत्ती को सुसमाचार उसका 24 का 6 पढ़ने के वक्त में उधर हमको देखने को मिलता है ये पार्टी, ये खाने का इंतजाम, ये प्रेयर मीटिंग कहाँ हो रहा है। मत्ती का सुसमाचार 24 का 6 उधर लिखा है कोड़ी हालेलुया शीमोन के घर में ये मीटिंग हो रहा है। पढ़ लीजिए 26:6 मत्ती का 24 का 6। यह भी यीशु बेथलेहम में शिमोन कोड़ी के घर में था, तो एक स्त्री शीमोन कोड़ी के घर में ये प्रार्थना सभा चल रहा है। कोड़ी के घर में मैं ये विश्वास करता हूँ जब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य काम किया है, उसने धन्यवाद कर उनको प्रभु यीशु मसीह को चेलों के साथ और भी लोगों के साथ उनके पास बुलाया। प्रभु जी आप आइए, आपके हालेलुया जरिए मेरे जीवन में बड़े बड़े काम हुआ है, इसलिए आप मेरे पास आइए। हालेलुया। आप उधर बैठो, आप इधर बैठो, क्या करेंगे उधर बैठो, तभी पता चलेगा क्या हो रहा है। इधर बैठो, इधर बैठो, तभी पता चलेगा इधर क्या हो रहा है। आप उधर बैठे तो तभी पता चलेगा। हालेलुया। देखो इधर हमको ये देखने के लिए मिलता है परमेश्वर ने कोड़ी के जीवन में चंगाई दिया। चंगाई देने के वक्त में परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए एक मीटिंग रखा गया। हमारे जीवन में भी ये शिमोन एक संदेश देता
होता है, हमारे जीवन में जो चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है, प्रभु को महिमा करना है। हालेलुया। कई बार हम ये बात भूल जाते हैं, हम हालेलुया जब बीमार हो जाते हैं, हाले तंग मुसीबत होता है, हम परमेश्वर के हालेलुया नाम को बहुत पुकारते हैं, रात दिन हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, प्रभु के हजूरी में हम घुटने टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, रो रो कर हम परमेश्वर के हजूरी में हालेलुया बहुत बहुत हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी मुझे चंगाई कर, मेरे बेटे को चंगाई कर, मेरे पति को चंगाई कर, मेरे पत्नी को चंगाई कर। उस डॉक्टर का एक ही रिपोर्ट आने के वक्त में हमारा दिल तड़पते तड़पते आते हैं, फिर भी हमारा प्रार्थना प्रभु से ये है, प्रभु जी हालेलुया ये डॉक्टर के रिपोर्ट नहीं है, तेरे हालेलुया रिपोर्ट में चाहता हूँ, तेरे चंगाई का रिपोर्ट में चाहता हूँ, मैं हालेलुया तुझ पर विश्वास रखता हूँ। परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनकर चंगाई देते हैं। आमीन हालेलुया। जब चंगाई होते हैं हमारा पूरा बात को हम भूल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको दिए हुए चंगाई को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर को हालेलुया पूरी तरह से भूल जाते हैं, हम प्रभु को महिमा देने के लिए कई बार भूल जाते हैं। परमेश्वर बोलता है धन्यवादी होना बहुत जरूरी है, धन्यवादी होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये छोटी बात नहीं है धन्यवादी होना, क्योंकि परमेश्वर और आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके आने वाले हालेलुया दिनों में, आपके हालेलुया आने वाले भविष्य में परमेश्वर बड़े बड़े काम करने के लिए चाहता है। हालेलुया। छोटे बातों में यदि आप ईमानदार है, बड़े बातों के लिए आपको हालेलुया आपको जमाई सौंप के बोलेगा अच्छा दास हालेलुया तूने अच्छा किया है। कई बार हालेलुया हमारे जीवन में ये बात मैंने मेरे जीवन में इसे बात देखा, कई लोग बोलते हैं, फोन करते हैं मेरे को ये बीमारी है वो बीमारी है, सब कुछ हालेलुया डॉक्टर ने 2 लाख रुपया बोला है, 3 लाख रुपया बोला है, या 1 लाख रुपया बोला है, मेरे को ये ऑपरेशन के बारे में बोला है, ये सर्जरी के बारे में बोला है, वो ये टेस्ट के बारे में, एमआरआई के बारे में, हालेलुया स्कैनिंग के बारे में बोला है। प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने हालेलुया प्रार्थना सुनते हैं, कल से पूरे प्रार्थना करते हैं, प्रभु हालेलुया सारे प्रार्थना प्रभु सुनता है। उसके बाद एक बड़ा मजाक की बात होता है, परमेश्वर को मजाक करते हैं। मजाक ये है 12 लाख का स्कैनिंग या 12,000 रुपया का स्कैनिंग या 1 लाख रुपया का सर्जरी परमेश्वर में एकदम हालेलुया चंगाई करते हैं। और जाकर मिठाई का दुकान में देकर देखते हैं सबसे छोटा सस्ता कौन सी है, आधा किलो चाहिए, वो भी मुश्किल से। खालिका से कैसे जाएंगे, खालिका से कैसे जाएंगे। मेरे आंसू परमेश्वर को परीक्षा नहीं करना। हालेलुया। परमेश्वर को हम हालेलुया जो वो महिमा देना है वो साइलेंट से देना, नकली नहीं देना। हालेलुया। नकली दे तो वो उल्टा प्रभाव पड़ जाएगा हमारे जीवन में। यदि सोच कर देख लीजिए, हम हमारे जीवन में यदि ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने बोला उस दिन ऑपरेशन करना है तो कितने 1,000 रुपया कितने लाख रुपया खर्चा होना था। रिपोर्ट करने के लिए बोला, स्कैनिंग करने के लिए बोला, कितना 1,000 रुपया खर्चा होना था। वो परमेश्वर ने चंगाई किया है, उस रिपोर्ट को हालेलुया परमेश्वर ने बदल दिया है। हमने क्या किया? एक सवाल है आप सभी से, परमेश्वर की आत्मा ये सवाल पूछ रहा है, आप चंगाई होने के बाद आपने क्या किया? परमेश्वर को कैसे महिमा दिया, क्या किया, क्या नहीं किया? इधर हम परमेश्वर के वचन पढ़ने के वक्त में यूं शिमोन तोड़ी ने अपने चंगाई को लेने के बाद तुरंत उसने बोला मैं परमेश्वर को महिमा करना है, मैं परमेश्वर को महिमा करना है। प्रभु यीशु मसीह को बुलाकर, उसके चेलों को बुलाकर, सभी को बुलाकर मैं उसको हालेलुया महिमा करना है। शिमोन हमको ये उपदेश देता है, चंगाई लेकर चुप नहीं रहना, चंगाई लेकर चुप नहीं रहना। चंगाई ले तो परमेश्वर को महिमा करने के लिए भी तैयार होना। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा करने के लिए तैयार होना। कम से कम हालेलुया। कई लोग बारे में मैंने ये सुना है, कई लोग काम पकड़ कर देते हैं, कमीशन मिलता है। काम पकड़ कर देने के वक्त में कमीशन मिलता है, या कई बातों के लिए कमीशन मिलता है। कमीशन के साथ ही देख लो जिसका एक हिसाब जी आप नहीं दे रहे हो खुदा के लिए। मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सभी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, जिनको लग रहा है उनके लिए। हालेलुया। हम परमेश्वर के हुजूर में
ये शिमोन बोल रहा है, आप धन्यवादी होना, हमें धन्यवादी होना है, धन्यवादी होना है। हालेलुया। मैंने मेरे जीवन में मुझे हालेलुया लोगों ने नफरत किया, क्योंकि कोड़ियों को उस समाज में कोई हालेलुया आदर नहीं मिलता था, कोई भी उनको हालेलुया साथ में बिठाने के लिए तैयार नहीं था, कोई भी उनको हालेलुया बुलाने के लिए तैयार नहीं था। सारे समाज से बाहर निकालने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह के जरिए उन्होंने चंगाई पाया। उसके बाद हालेलुया खुद यीशु मसीह के साथ बैठने के लिए उसको लायक बनाया। आमीन, आमीन। छोटी बात नहीं है, और यीशु मसीह के साथ बिठाने के लिए लायक बनाया। केवल इतना नहीं है, हालेलुया समाज में हालेलुया उसको आदर की योग्य बनाया। मैं और आप, हम आज समाज में हालेलुया हमें लोग आदर करते हैं, इसके वजह से परमेश्वर हमारे ऊपर दया किया है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे ऊपर दया नहीं करे तो कभी भी नहीं करना था। हालेलुया। कई बार हालेलुया हाउस मीटिंग है, हम परमेश्वर को अच्छा करें, क्योंकि प्रभु ने मुझे अच्छा दिया है। हमें प्रभु ने अच्छा दिया है, इसलिए मैं भी प्रभु के लिए अच्छा करना चाहिए। हालेलुया। ओके, सेकंड हालेलुया दूसरा व्यक्ति है यूहन्ना का सुसमाचार 12:2। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था। ओके, एक है मार्था। मार्था के बारे में इधर ये लिखा है, मार्था सेवा कर रही थी, घर अपना नहीं है। कई बार क्या होते हैं कि कई लोगों के घर में संगति रखते हैं, संगति रखने के बाद जैसे मेहमान किया है, मेहमान जाते हैं, ऐसे कई लोग जाते हैं। 10 बजे मीटिंग है, 11 बजे आएंगे, और 12 बजे तक मीटिंग है या 1 बजे तक मीटिंग है। मीटिंग हो गया, उधर जो है उधर चाहे जो कुछ है करना एकदम इसके आंसू ऐसे नहीं होना। माता ये सिखा रही है, यदि आप किसी के भी घर में संगति के लिए आपने गया है, उधर का सेवा का भी भागीदारी होना है। हालेलुया। हम केवल उधर उनके जीवन उन्होंने नीति रखा है, हम बस हमने एक ऑडियंस है। नो, ऑडियंस नहीं है मेरा ससुर, उधर जो सेवा है वो हम करने के लिए तैयार भी होना है। हालेलुया। उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना रखा हुआ है, उन्होंने कुछ खुशी का प्रार्थना रखा हुआ है, कोई बात नहीं। यदि आपको जल्दी जा सकता है जल्दी जाना, उधर कुछ हालेलुया बिछाना है या साफ सफाई करना है या खाना बनाने में तैयार होना है या कुछ भी उधर काम नहीं है, जरूर आप जाइए, पहले जाइए उन परिवार के लिए, आशीष के लिए, उस मीटिंग आशीष के लिए प्रभु के हजूर में प्रार्थना करें। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने कक्षा कर उन्होंने मेहनत कर ये मीटिंग का सारे आयोजन कर रहा है, तो उसका आशीष होने के लिए, उसका अनुग्रह होने के लिए हम प्रार्थना का हालेलुया जिम्मेवारी हमको है। आमीन, आमीन। माता ये समझा रही है, आप कहीं भी मीटिंग के लिए जाने के वक्त में ऐसा ना जावे एक ऑडियंस। हालेलुया। एक ऑडियंस के नहीं ऐसे नहीं जाना। कई लोग मीटिंग के लिए आना ही प्रभु के शुक्र की बात है, कई लोगों को पैर पकड़ना पड़ता है, चलिए चलिए आओ आओ, और कई बार जाकर बुलाना पड़ता है। हमारे जीवन में प्रभु ने मौका देता है, प्रभु ने मौका देता है। प्रभु हालेलुया, प्रभु का महिमा करने का जगह हो रहा है, तुम क्या कर सकता है? हालेलुया। मेरे शरीर के जरिए, मेरे धन के जरिए, मेरे दौलत के जरिए मैं इस मीटिंग में क्या कर सकता हूं? हालेलुया। वो हमको क्या कर सकता है, वो हम करने के लिए तैयार होना। इधर मार्था ने यह सोची, क्योंकि मैं मीटिंग के लिए गई है तो शिमोन के घर में है तो शिमोन के घर में है, फिर मुझको उधर पर प्रभु यीशु मसीह और अपने चेलों के साथ आए हुए हैं, मैं सेवा करना है। हालेलुया। कभी भी ये नहीं सोचना, कई लोग ये सोचते हैं उसके घर में जाकर मैं क्या करना, उसके घर में जाकर नहीं है। फिर यहां से उधर आने वाले लोग प्रभु के लोग हैं। आमीन। उधर आने वाले लोग प्रभु के लोग हैं, उधर बोलने वाला वचन प्रभु का वचन है, उधर
स्तुति करना है, प्रभु का है, आप उधर नखरा करे तो, इग्नोर करे तो आपके लिए जो प्रतिफल है, जो बरकत है, जो ब्लेसिंग्स है, आप खुद नष्ट करवा रही हो। हालेलुया, आप जल्दी जाना। हालेलुया, इधर हम देखने का वक्त नहीं है, मार्था ने जाकर उधर सेवा कर रही है। हालेलुया। ओके, नेक्स्ट है हालेलुया 12:3। इन्होंने तो समझा 12:3। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला। एक है मरियम। मरियम हालेलुया, हम जानते हैं इस स्त्री के बारे में, हम जानते हैं इसके घर में प्रभु ने बहुत बड़ा चमत्कार किया है। हालेलुया, बहुत बड़ा चमत्कार किया है अपने भाई के हालेलुया जीवन में। बहुत बड़ा चमत्कार इसने देखी है, क्योंकि नष्ट हुआ हालेलुया एक जीवन को, एक खत्म हुआ एक जीवन को, एक मुर्दा को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया। हालेलुया, बोला हालेलुया। विश्वास करें तो, विश्वास करें तो परमेश्वर महिमा को देखेंगे। हालेलुया, माता ने परमेश्वर को आदर कर रही है। हालेलुया, उधर 11 का पहला और दूसरा आयत पढ़ने के वक्त में यूं पहले ही ये यूहन्ना ये सुसमाचार लिखने के वक्त में इस विषय के बारे में पहले लिखा है, भविष्यवाणी नहीं है, वो उधर सिर्फ लिखा है। क्या लिखा है? 11 का पहला और दूसरा। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेथनिया में का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यहाँ वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। ये बात को परमेश्वर ने, देखो, अपना समय, उसको समय मिला परमेश्वर का आदर करने के लिए। मरिया ने प्रभु को आदर कर रही है। इधर हम आदर करने का रीति देखे तो थोड़ा सा अलग रीति में आदर कर रही है। देखना, उसके घर में नहीं है, ये लाजर के घर में ये मीटिंग नहीं हो रहा है, ये खाने का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह को आना मरियम के घर में नहीं हो रहा है। हमने पहले देखा हो रहा है, एक शिमोन के घर में हो रहा है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह को सेवा करने के लिए मौका जब मिला, तब इसने प्रभु यीशु मसीह को सेवा की। हमारे जीवन में सेवा करने के लिए, हाथ बढ़ाने के लिए जब मौका मिलता है, ये नहीं है मेरे घर में नहीं है, उनका घर में नहीं है, परमेश्वर हमको मौका कब देता है? उधर परमेश्वर के नाम की महिमा करना। इधर उसके जरिए किए हुए कुछ बातें लिखा गया है, पढ़ लेना। बहुमूल्य इत्र, उसका 12:3। तब मरियम ने जटामांसी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे। देखना, प्रभु यीशु मसीह के पैरों में डालकर क्या किया? अपने बालों से उसके पांव पोंछे, उसके पैरों को पोंछ लिया। कोरिन्थियों की पत्री पढ़ने के वक्त में पढ़ना, पहला कोरिन्थी उसका 11:15, पहला कोरिन्थी 11:15 उधर पढ़ने के वक्त में स्त्री का आदर है बाल। पढ़ो, परंतु यदि स्त्री लंबे बाल रखे तो उसके लिए शोभा है। उसके लिए शोभा है। लंबे बाल रखे तो स्त्री के लिए शोभा है। इस शोभा का वस्तु को प्रभु यीशु मसीह के पैरों में समर्पण कर रही है मरिया। एक है फर्स्ट उसका धन, दूसरा उसका सारे शोभा। मैं जो हूं वो प्रभु यीशु मसीह के चरणों में मरिया ने समर्पण कर रही है। हालेलुया।
हम ऊंचा उठने के लिए चाहते हैं, हम सबसे पहले परमेश्वर के हजूर में अपने आप समर्पण करने के लिए हम तैयार हैं। तो परमेश्वर का हालेलुया बड़े बड़े काम हमारे जीवन में देखने के लिए हमको मिलता है। इधर हम आराम से ये देखे तो बाद में आएंगे, ये इसका क्या है क्या नहीं है सब कुछ हमको देखने को मिलते। एक बात है जब हम प्रभु के लिए जो कुछ करते हैं उत्तम करना, हालेलुया, उत्तम करना। इधर क्या लिखा है? बहुमूल्य इत्तर, हालेलुया, बहुमूल्य इत्तर को लेकर, उत्तम महंगे इत्तर को लेकर ये नहीं देखे हालेलुया मैंने फ्री में क्या करूं, वो नहीं है। और शमूएल की किताब हम पढ़ने के वक्त में इधर लिखा है, मैं हालेलुया परमेश्वर के हजूर में हम जाना, खाली हाथ से जाना हालेलुया मना है, खाली हाथ से जाना मना है। परमेश्वर के हजूर में जाने के वक्त में उसको हालेलुया समर्पण करने के लिए कुछ ना कुछ हम लेकर जाना है। व्यवस्था विवरण में भी हालेलुया शमूएल की किताब में भी हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। इधर ये मारिया आने के वक्त में प्रभु को समर्पण करने के लिए कुछ लेकर आए। आमीन, हालेलुया। हल्का चीज नहीं है, घर का सबसे हालेलुया सस्ता चीज नहीं है, उत्तम चीज बहुमूल्य इत्तर लेकर प्रभु यीशु मसीह के तरफ एक है हालेलुया उसका धन हालेलुया बहुत हालेलुया उसने हालेलुया किया। और दूसरा अपना शोभा, एक स्त्री का शोभा अपने बाल में है, भजन बोलते हैं हालेलुया। और इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी हालेलुया, महिमा हालेलुया। वो परमेश्वर के चरणों में लिख लिया, मेरे जो सुंदरता है, मेरे जो कुछ है हालेलुया, मैं हालेलुया लोग मुझे बोलते हैं ना बहुत खूबसूरत है, वो तेरे चरणों में मेरे हालेलुया। हमारे खूबी हालेलुया परमेश्वर के लिए, हमको क्या क्या खूबियां परमेश्वर में देता है, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना हालेलुया। गीत गाने के लिए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, लिखने के लिए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, हालेलुया झाड़ मारने के लिए परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना। क्या कुछ खूबियां परमेश्वर ने हमको दिया गया है वो परमेश्वर के इस्तेमाल करना हालेलुया, हालेलुया। इधर मारिया ने हालेलुया बहुत कुछ हालेलुया कर रहे। तो चौथे नंबर में एक व्यक्ति है, उसका 12 का दूसरी आई, दूसरी 12 का दूसरी आई। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था। लाजर उनमें से एक था हालेलुया। मैं मरा था, आज जिंदा है, मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं। हमें हम कई बार पाप में मरे थे, पाप में मरे हुए हमको जीवन देकर हालेलुया अपना पवित्र लहू से हमें खरीद कर मोल लेकर हमें जिंदा किया है। आगे हम चलना हालेलुया प्रभु के साथ। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया लाजर ने जिंदा हुआ हालेलुया, पाप में मरे हुए हालेलुया, अपने गलत काम में फंसे थे, अपने हालेलुया हर बातों में हालेलुया फंसे हुए हमें परमेश्वर ने अपने जीवन देकर पाप से हमें मुक्ति कर कर हमें हाल आजादी किया है। लाजर को मौत से आजादी किया, मौत से उन्होंने उसको जिलाया। लाजर ने बोला आगे तेरे संग में चलना। आमीन। जहां तुम बैठेगा उधर में भी बैठना, जहां तुम जाएगा उधर में भी जाना है। फिर हमें हालेलुया मौत से कितने बार प्रभु यीशु मसीह ने बचाया, कितने बार हालेलुया मौत को हमें आमने सामने देखा, मौत को हालेलुया हमने खुद हालेलुया ये बोला बस आज मेरा अंतिम दिन है, आज मेरा आखिरी दिन है। कितने दिन हमने ये बोला, फिर भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने बोला नहीं, वो तुम्हारे हालेलुया हालेलुया तुम्हारे बोली है आज नो आज लास्ट डे हालेलुया तुमको और भी जाना है, तुमको और भी जाना है। हम सभी को प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया अपने पवित्र लहू देकर हमें हालेलुया जिंदा कर कर जिला कर हालेलुया पाप में मरे हुए हमें हालेलुया अपने पवित्र लहू देकर हमें हालेलुया खरीद कर आज भी जिंदा करके रखा है। हम किसके साथ बैठे हैं? हमारा बैठना किसके साथ है? सोच कर देखना हालेलुया। पाप के साथ ना होवे, दुनिया के साथ ना होवे,
शरीर की इच्छा के साथ ना होवे, प्रभु के बदनामी करने वालों के साथ ना होवे, ऐसा हालेलुया कोई भी बात ना होवे जिसके जरिए प्रभु को हालेलुया नाम की हालेलुया महिमा ना मिलने जगह में मैं और आप बैठे। हम आज का दिन देखने के लिए कोई लायक नहीं थे, फिर भी हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ने हमें लायक बनाए तो उसके साथ बैठना। आमीन आमीन, उसके साथ बैठना, क्योंकि उसने जान दिया है, उसने जीवन दिया है। हालेलुया। मैं दुख की बात साथ में बोलने जाता हूँ। आज बहुत सारे लोग हैं, संडे भी हालेलुया उनको फ्री करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। हालेलुया बहुत बिजी में रहता है। हालेलुया मेरे आंसू एक बात समझना, यदि आप मैं हमेशा कई लोगों को हालेलुया बहुत दुख बहुत दिल में चोट पहुंचते हैं, फिर भी हालेलुया असलियत है। हालेलुया यदि मान लीजिए, मैं यही सवाल करता हूँ, यदि मान लीजिए आप आज आईसीयू में पड़े रहे तो आप आज जो करना था या कहीं जाना था आना था, आज जो छुट्टी किया है, छुट्टी करके कहीं गया है तो अब जाना था नहीं जाना था, तो परमेश्वर ने आपके ऊपर दया किया है, आईसीयू में नहीं भेजा, आईसीयू में नहीं भेजा, इसलिए काम के लिए गया, इसलिए उधर गया इधर गया, सामान लेने के लिए गया, उसके साथ बैठे इसके साथ बैठे हैं। परमेश्वर हमको हालेलुया जीवन दिया है, उसके साथ बैठने के लिए। लाजर ने बोला मैं उसके साथ बैठूंगा, क्योंकि उसने मेरे को आज का दिन दिखाया। हालेलुया मेरे रिश्तेदार, मेरे जान पहचान वाला सब भी मुझे हालेलुया त्याग दिया, क्योंकि मैं मर गया। हालेलुया मरकर हालेलुया 3 दिन हालेलुया निकल गया, और मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आकर मुझे जिंदा किया है, इसलिए मैं प्रभु के साथ बैठूंगा। आमीन हालेलुया। प्रभु के साथ बैठना, प्रभु के साथ बैठना केवल उतना नहीं है, गवाही है। हालेलुया उसके जरिए लोगों के सामने हालेलुया बोल भी ऐसे हो गया। पढ़ लीजिए 12 का उसका 17 से लेकर पढ़ना, 17 से लेकर। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था। देखो लोगों ने अभी गवाही देना शुरू किया, ये मुर्दा था उसको जिलाया। आगे इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है, आश्चर्य कर्म दिखाया है। लाजर को देखकर लोग प्रभु यीशु मसीह को महिमा किया। मेरे आंसू पाप में मरे हुए हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लोगों से हमें हालेलुया खरीदा है। हमें देखकर लोग क्या बोल रहे हैं, हमें देखकर भी लोग ये बोलना चाहिए इनके हालेलुया इनके जरिए इनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया चमत्कार किया है, उस प्रभु मेरे जीवन में भी करेगा। हालेलुया कभी भी हम किसी का भी विश्वास, कोई भी व्यक्ति विश्वास में आने के लिए हम रुकावट का हालेलुया एक कारण नहीं होना। लाजर को देखकर लोगों ने यह बोला ये इसको प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया है। मेरे आंसू मुझे और आपको देखकर प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलना चाहिए, क्योंकि हम आज का दिन देखने के लिए कोई लायक नहीं था, प्रभु यीशु मसीह ने हमें लायक बनाया। आमीन हालेलुया। तुम लोग उस पर खुश हैं? आप हालेलुया बोल सकते हैं? आमीन हालेलुया। प्रभु ने हमें हालेलुया लायक बनाया। ये सारे बात चलने के वक्त में ही हर एक बीच में कुछ ऐसे भी लोग हैं प्रभु के सेवा को रोकने वाले लोग, प्रभु को हालेलुया क्यों देना, प्रभु के काम क्यों करना, सेवा क्यों करना। कई लोग बाहर का नहीं है, अपने लोग हालेलुया सवाल उठाते हैं। पढ़ लेना 12 का 4 से लेकर 6 तक। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बातें इसलिए नहीं की। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा
ये इतर 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्या ना दिया गया। प्रयास सुनो, हमने इसका थोड़ा सा उसका वैल्यू निकाल कर हम देखेंगे। उस जमाने में एक चांदी का एक सिक्का एक व्यक्ति का एक दिहाड़ी का पैसा है। एक व्यक्ति पूरा दिन काम करे तो उसको एक सिक्का मिलता है, क्योंकि उधर का रीति ऐसा था। तो एक इंसान का वैल्यू, एक इंसान को खरीदने के लिए 30 सिक्का दे तो एक व्यक्ति को खरीद सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए इसके लिए यहूदा ने 30 सिक्का लिया है। व्यवस्था पढ़ने के वक्त में ये 30 सिक्का एक मनुष्य का हालेलुया दाम तक लिखा गया है। और आगे हम पढ़ने के वक्त में हम इधर 300 दिनार को 300 सिक्का को ये बेचकर, समझना, ये 1-2 रुपया में नहीं है, ये 300 मतलब एक व्यक्ति को एक दिन का दिहाड़ी है। इधर 300 दिहाड़ी का चीज को एकदम प्रभु यीशु मसीह के पैरों में डालकर अपना बालों को लेकर उसको पोंछ रही है। उसने ये नहीं देखा मेरे कितना पैसा खर्चा हो रहा है, वो नहीं देखा मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मेरा कहना ये है, यदि एक व्यक्ति का हालेलुया मूल्य है तो उसके हिसाब से तो 30 सिक्का में चलना था। हालेलुया। और इसने 100 गुना दिया। आमेन, हालेलुया। इसने 100 गुना देकर बोला, तूने एक जान को बचाया, नहीं प्रभु हमारे लिए 100 का बराबर है। हालेलुया। हमने ये बात समझना, ये मरिया ने प्रभु के हजूरी में आकर हालेलुया कितना पैसा, लोगों ने क्या कुछ बोले, मैं प्रभु के लिए करने के वक्त में हूं, मैं उत्तम करना है, क्योंकि मेरे जीवन, मेरे घर नहीं हूं, मेरा भाई मरा था, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने आकर जिंदा किया है। फिर हमारे जीवन में परमेश्वर ने दी हुए एक बातों को याद कर परमेश्वर का उत्तम हम हालेलुया समर्पण करना है। हालेलुया, नहीं हम इग्नोर करें, परमेश्वर के साथ हम गलत कर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। और ये जो यहूदा ने यह बोला है, इतना क्यों करना है। हालेलुया। प्रभु के एक बात समझना, प्रभु के लिए जो लोग देने के लिए तैयार नहीं है वो लोग मना करेगा नहीं देना, साथ साथ उल्टा भी करेगा। क्या करेगा? प्रभु का पैसा उन्होंने चोरी भी करना। हालेलुया। उधर ये लिखा है, पढ़ो जी ये इतर 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसीलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। प्रभु के चिंता कुछ है ही नहीं। सेवा के मन में प्रभु की चिंता नहीं है, प्रार्थना लंबे करते हैं, प्रभु की चिंता नहीं है, चिंता हो रहा है। परंतु इसीलिए कि वह चोर था और उसके पास चोर। कौन था? जोर से बोल दीजिए। क्यों चोर है? लिखना तो पढ़ रहा। और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था। प्रभु यीशु मसीह के ओर से जो पैसा आते हैं वो पैसा को अपने काम के लिए इस्तेमाल करे तो उसको बाइबल चोर बोलते हैं। पढ़ो जी, वही लिखा है ना। पढ़ो जी। क्योंकि जो कुछ उसमें डाला जाता था, जो कुछ उसमें डाला जाता था वह निकाल लेता था। वो निकाल देता था। कौन? इसके लिए तय होता है, चोरी करता था। पहले आसो 2 बातें परमेश्वर की आत्मा इसके लिए तय यहूदा के बारे में बोल रहे हैं। एक, सेवा जो कर रहे हैं उनको मना कर रहे हैं। दूसरा, परमेश्वर के
नाम से जो आ रहे हैं उसको खुद चोरी कर रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं इस क्रिया का यहूदा का अंतिम के बारे में क्या हुआ है। रसूल अधिकार तो पहला थे, हम पढ़ने के वक्त में उधर स्पष्ट से लिखा है, वो जाकर फांसी लिया, हालेलुया, उधर का रस्सी टूट गया, गिर गया, उसका पेट फट गया, अंदरानियां सारे बाहर आ गया। मेरे आंसू हमारे जीवन में हालेलुया परमेश्वर को सेवा करने के लिए यदि कोई कर रहा है, मना नहीं करना और साथ साथ चोरी भी नहीं करना। हमको शिमोन ये बात हमको समझा रहा है, मेरे जीवन में चंगाई हो गया, मैं मेरे घरों में संगति देखा है, मैं परमेश्वर के लोगों को, प्रभु यीशु मसीह को, उसके चेलों को बुलाकर मैंने हालेलुया आदर किया है। आपके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने का वक्त में हालेलुया परमेश्वर के लोगों को हालेलुया बुलाकर आदर करने के लिए तैयार होना। सेकंड है हालेलुया माता, हालेलुया उसने सेवा किया। मरिया हालेलुया अपने पास जो कुछ है सारे देकर परमेश्वर को हालेलुया उसका अपना सब कुछ है समर्पण किया प्रभु यीशु मसीह के चरणों में। और लाजर वो प्रभु ने किए हुए बातों के लिए गवाह हो गया, उसके साथ चलना शुरू किया। और इस क्रिया का यहूदा ने जो कुछ आता था उसको चोरी कर दिया। सभी आंखें बंद करें, सभी आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरा एक ही सवाल है, ये 5 लोगों के बारे में बोला है, आप इनमें से कहाँ हैं? ये 5 हालेलुया कैरेक्टर है, 5 लोग हैं। इस 5 लोगों में से आप कौन सी हालेलुया कैटेगरी में आएंगे? शिमोन कोड़ी के उस कैटेगरी में, या मार्ता का, या मरिया का, या लाजर का, इसके लिए था यहूदा का। परमेश्वर की आत्मा आपको स्पष्ट से आपसे बातचीत कर रहा है। जीवन में प्रभु ने क्या क्या किया है, क्या क्या दिया है, हम उसके प्रति क्या किया है। हम बहुत कुछ प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से बहुत चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आनंद पाते हैं, उसके बदले हमने क्या किया है? डॉक्टर बोले तो हम बहुत कुछ पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है, स्कैनिंग के लिए, दवाई के लिए, ऑपरेशन के लिए, हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए बहुत कुछ पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। प्रभु ने हमको एक भी पैसा भी नहीं दिया, उसने चंगाई की है, तो उस प्रभु के लिए क्या किया? उसने किए हुए उसके बदले हमने क्या किया? हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। कहीं हम मीटिंग के लिए जाने के वक्त में हम सेवा करते हैं, उनके घर में हम सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, या एक गेस्टिंग के तौर से हम बैठते हैं? मरियम उसने सोची, प्रभु तूने मेरे घर में मौत को आपने जय जयकार के आनंद के उत्सव बनाया, इसलिए मैं जो मुझ में है मैं समर्पण करता हूं, तेरे चरणों में ही समर्पण करता हूं। लोग बहुत कुछ बोले, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तूने जो किया है वो मैं हालेलुया याद कर तुझे आदत करता, तेरे चरणों में मेरा जो कुछ है तेरे चरणों में है। लाजर चंगा उसने जिंदा हो गया, प्रभु यीशु उसके साथ बैठा, प्रभु यीशु उसके साथ चला। आपके जीवन कैसे है? आप किसके साथ चलते हो? आपका चाल चलन कैसे है? प्रभु ने बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार आपके जीवन में किया है। आपने जो कुछ मांगा सब कुछ प्रभु ने दिया है आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, माँ के लिए, बाप के लिए, बच्चों के लिए। आपने जो कुछ मांगे सब कुछ दिया है। आप किसके साथ बैठे हैं? दुनिया में शैतानी का, परमेश्वर के हाले बदनामी करने वाले लोगों के साथ किसके साथ बैठे हैं? तो यीशु के साथ बैठे।
तो यीशु मसीह के साथ रहते हैं, इसके लिए नहीं होता। उसने हालेलुया सेवा करने वालों को रुकावट डालने वाला व्यक्ति। प्रभु से प्रेम नहीं है, दुनिया से प्रेम है, अपना मतलब है। प्रभु को सेवा करने के वक्त में और रोकते हैं। आप कितने बार रोका है? आप किसको रोका है? परमेश्वर ने आपके पास दिए हुए पैसा को आपने कितने बार चोरी किया है? ये 5 लोगों के बारे में पवित्र आत्मा ने हमसे बातचीत किया। ये 5 में हम कहां हैं? प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। तेरे वचन पिता, हालेलुया हालेलुया। तेरे वचन में जीवन है, तेरे वचन में सामर्थ्य है। तेरे वचन हमको हालेलुया जीवन देते हैं। तेरे वचन हमको याद दिलाते हैं। तेरे वचन हमें हालेलुया छुड़ाते हैं पिता। धन्यवाद करते पिता, आज तेरे वचन हमसे बातचीत की, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारे सब के अंदरों से हमारे उद्धार करता मुक्ति दाता जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। अभी भोजवानी और दवाई का समय है।